गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यू। अब देखो आव्यू, आव्यू को हम देखो मैट्रिक्स भी कहते हैं और कई जगहों पर आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा मैट्रिसेस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही जो है ये आव्यू ही है। इनका मतलब मैट्रिक्स बोल दो, मैट्रिसेस बोल दो। एक मैट्रिक्स अगर एक आव्यू दिया हुआ है तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर एक से अधिक आव्यू दिए गए हैं तो उनको मैट्रिसेस बोलेंगे। वही एक वचन और बहुवचन वाली बात है। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहीं मैट्रिक्स लिखा हुआ है, कहीं मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं मैट्रिसेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनका मतलब आव्यू ही है। अब चलिए, अब हम यहाँ बेटा बात करने वाले हैं, देखो मैट्रिक्स क्या होता है। चलो एक मैट्रिक्स आपको बेटा सबसे पहले बना के दिखा देते हैं। ये देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है मैट्रिक्स बेटा। अब सुनो, ये होता है मैट्रिक्स, ठीक है ना, यानी कि संख्याओं या फिर आप ये कह सकते हैं वस्तुओं को कुछ पंक्तियों तथा कुछ स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है और इस व्यवस्था को ही मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ संख्याओं या वस्तुओं को कुछ पंक्तियों में तथा कुछ स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, आव्यू कहते हैं। अब यहाँ देखो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, यानी इन 6 संख्याओं को मैंने दो पंक्ति, ठीक है, ये क्षैतिज जो होती है ना ऐसे, एक पंक्ति दो पंक्ति। ऊर्ध्वाधर होते हैं स्तंभ, एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ, यानी मैंने इनको दो पंक्ति तथा तीन स्तंभों में व्यवस्थित किया है। जब कुछ संख्याओं या वस्तुओं को कुछ पंक्तियों या तथा कुछ स्तंभों में, यानी ठीक है ना, व्यवस्थित किया जाता है तो इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये आपके सामने है। फिर सुनिए, मैट्रिक्स के लिए हमेशा बड़े ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, चलो आओ शुरू करते हैं। परिभाषा क्या बनेगी, लिखो आपकी संख्याओं या वस्तुओं का आयताकार क्रम विन्यास ही आव्यू कहलाता है। आव्यू कहलाता है, आयताकार क्रम विन्यास ही आव्यू कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि ये आयताकार भी है और क्रम में भी है, क्रम विन्यास ही क्या कहलाता है, आव्यू कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने मैट्रिक्स अपनी दैनिक जीवन में बहुत बार देखा है। क्या आप परेड में गए हैं कभी? परेड देखी है परेड आपने? परेड में क्या है कि परेड को जब आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको इस तरह का एक आयताकार रूप दिखाई देगा। इसके अंदर जो व्यक्ति हैं इस प्रकार स्तंभों में और इस प्रकार पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, इस तरह से देखा होगा आपने ऐसा, ठीक है ना। तो यही जो है ना बेटा, यही जो रूप है, यही क्या कहलाता है, आव्यू के रूप कहलाता है। यानी जब किन्हीं संख्याओं या वस्तुओं को कुछ पंक्तियों तथा कुछ स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, तो वही व्यवस्था क्या कहलाती है, आव्यू कहलाती है। संख्याओं या वस्तुओं का आयताकार क्रम विन्यास ही आव्यू कहलाता है। संख्याओं या वस्तुओं का क्रम विन्यास ही आव्यू कहलाता है। ठीक है बेटा, अब देखो आव्यू में वस्तुओं या संख्याओं को m पंक्ति
पंक्ति को बेटा हम यहाँ बोलेंगे रो, क्या बोलेंगे? रो। तथा n स्तंभ, स्तंभ को हम बोलेंगे यहाँ कॉलम, ठीक है बेटा, कॉलम, ठीक है। n स्तंभ में व्यवस्थित किया जाता है तो आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम, क्रम मतलब ऑर्डर भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, वो हो जाएगा m इंटू एन होगा, ठीक है ना। आव्यूह का जो क्रम होगा बेटा वो क्या होगा? m इंटू एन होगा। क्रम लिखते समय, ऑर्डर लिखते समय याद रखें कि पहले पंक्ति लिखी जाती है, फिर स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। अगर किसी आव्यूह के अंदर m पंक्तियां तथा n स्तंभ है तो उस आव्यूह का जो ऑर्डर हो जाएगा, क्रम हो जाएगा, वो m इंटू एन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो आपके पास में ये आव्यूह दिख रहा है बेटा आपको। अब इसमें बताओ कितनी पंक्तियां? 1 और 2, तो 2 पंक्तियां हो गई ऐसे। स्तंभ कितने? 1 2 3, तो 3 स्तंभ है, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 3 हो गया। तो 2 इंटू 3 कोटि का आव्यूह हो गया। अब देखिए क्रम का जो गुणनफल होता है, जो आपने जो ऑर्डर लिखा, आव्यूह का जो क्रम लिखा, उसका जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है किसके? अवयवों की संख्या के। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे? आपके पास में क्रम कितना है बताओ? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 का 3 से गुना करो, कितना आता है? 6। तो क्या हमारे मैट्रिक्स में 6 अवयव नहीं है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्रम का गुणनफल सदैव बराबर होता है किसके? अवयवों की संख्या के। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे कि आव्यूह जो होता है ना, आव्यूह, आव्यूह का नाम जो आप रखते हैं, ठीक है, हर का देखो बिंदु का भी ABC नाम होता है, ठीक है, चरों के भी नाम होते हैं XYZ, ऐसे आव्यूह के भी नाम होते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। जैसे इसका नाम है A लिख सकता हूँ, कैपिटल B लिख, कुछ भी लिखो पर कैपिटल लिखना है। अब अंदर जो आपने इसका कलेक्शन कर रखा है ना, अंदर जो आपको ये कलेक्शन दिख रहा है ना, अंदर जिनको आपने इसके अंदर शामिल किया है, जिन बिंदुओं को, वो कहलाते हैं इसके अवयव। अंदर वाले क्या कहलाते हैं? इसके अवयव। अवयवों का नाम होता है सदैव स्मॉल लेटर में, किसमें? ठीक है ना, स्मॉल लेटर में, ठीक है। अवयवों को हमेशा स्मॉल लेटर से दर्शाना है। फिर इस प्रकार बड़े ब्रैकेट या फिर ऐसे राउंड वाला ब्रैकेट, ये तो बहुत ही कम आता है, ज़्यादा तो बेटा यही चलता है, ठीक है ना, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, या बड़े ब्रैकेट का या राउंड ब्रैकेट का। और मैंने कहा कि ज़्यादातर ये बेटा आपका जो है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट जो है यही चलता है बेटा, राउंड ब्रैकेट जो है हमारा काम में नहीं आता है, ठीक है। तो बहुत ही कम चांस है, हालांकि कुछ आप उच्च स्तरीय क्लासों में जाओगे तो वहाँ मिल भी सकता है, तो घबराना नहीं है, मैट्रिक्स का ही है, ठीक है। तो देखो एक मैट्रिक्स आपको और लिख के दिखाते हैं। देखो मैंने मैट्रिक्स का नाम रखा A, कैपिटल लेटर से लिखते हैं नेम। अब देखो ABCDEF GH और I, देखो, ठीक है ना। ऑर्डर बताइए इसका कितना है? 3 इंटू 3। टोटल अवयवों की संख्या कितनी है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑर्डर का गुना कर लीजिए, अवयवों की संख्या के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैंने बड़े ब्रैकेट का प्रयोग किया है कि नहीं किया है बताओ आप? 3 पंक्तियां थी इसमें, 1 2 3, 1 2 3 स्तंभ थे, ठीक है बेटा। तो ये होता है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। अब सुनो, अब मैट्रिक्स का जो व्यापक रूप होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। देखो मैट्रिक्स का व्यापक रूप,
वो बेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो मैट्रिक्स का व्यापक रूप क्या होता है। देखो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स का नेम लिख देते हैं कैपिटल ए, फिर बड़े ब्रैकेट का हम यहाँ प्रयोग कर लेते हैं। देखो A11, A12, A13, A14 डैश 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 AMN। अभी समझाते हैं कैसे लिखा मैंने। A21, A22, A23, A24, A2N 1N, ठीक है ना। फिर A31, A32, A33, A34 और A3N, ठीक है बेटा। चलिए फिर AM1, AM2, AM3, AM4, AMN। अब समझो ये है बेटा इस मैट्रिक्स का व्यापक रूप। अब सुनो इसमें कितनी पंक्तियां बताओ। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी, पांचवी डैश डैश लगा दी है, यानी इसके अंदर पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या कितनी है, n है। चलो इस मैट्रिक्स से हम समझते हैं इस अवयव की लोकेशन बताइए क्या है, कौन सा स्थान पर ये बैठा है। 1 जो है इस मैट्रिक्स का कौन से स्थान पर, तो आप कहेंगे सर ये पहली पंक्ति में, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स के अंदर सदैव पहले पंक्ति देखी जाती है, बाद में स्तंभ देखा जाता है। तो आप कहेंगे सर ये पहले पहली पंक्ति में तथा पहले स्तंभ में है। तो आप कहेंगे अवयव को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, स्मॉल ए लिख दो इसके लिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये अवयव कौन सा हो गया, A11 हो गया, यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव। अब ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है कि नहीं है बताओ, तो इसको क्या लिखा जाएगा, A12, इसको लिखा जाएगा A13। ऐसे इसको लिखा जाएगा दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति का दूसरा, दूसरी पंक्ति का तीसरा। तो यही बेटा A11, A12, A13 का मतलब है कि पहली पंक्ति का पहला, पहली पंक्ति का दूसरा, पहली पंक्ति का तीसरा, पहली पंक्ति का चौथा। ठीक है, और देखो जितने स्तंभ होते हैं ना हमारे पास में, यहाँ कितने स्तंभ थे, देखो 3। तो देखो स्तंभों की संख्या 3 है ना, तो प्रत्येक पंक्ति में 3-3 अवयव मिलेंगे आपको। यहाँ स्तंभों की संख्या आपके पास में कितनी है बेटा बताओ, n। तो प्रत्येक पंक्ति के अंदर आपको n अवयव मिलने वाले हैं। पहली का पहला, पहली का दूसरा, पहली का तीसरा, पहली का चौथा, डैश डैश डैश, पहली का nवां। क्योंकि यहाँ स्तंभों की संख्या कितनी है, जितने स्तंभ होंगे उतने प्रत्येक पंक्ति में अवयव होंगे। ये दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी का दूसरा, दूसरी का तीसरा, दूसरी का चौथा, डैश डैश, दूसरी का nवां। ऐसे बेटा देखो पंक्तियों की संख्या है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, कौन सी, एमवीं, लास्ट एमवीं पंक्ति, क्योंकि पंक्तियों की संख्या कितनी है आपके पास में, एम। तो ये है हमारा जो मैट्रिक्स का व्यापक रूप। अब इस रूप को हम संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। अगर ये लिखा हुआ आपको ज़्यादातर, आपको देखो हर सवाल में इतना बड़ा रूप तो लिख नहीं सकता वो, तो इसका एक संक्षिप्त रूप भी है। जब वो रूप लिखा आ जाए ना, ये संक्षिप्त रूप आपके सामने, तो समझ जाना ये पूरा आ गया इसके अंदर। ये पूरा मैट्रिक्स इस छोटे से रूप के अंदर समा जाएगा। अब देखो अंदर वाले अवयव को इसने दर्शा दिया, ये जितने भी अंदर अवयव थे ना सारे के सारे इसने दर्शा दिए AIJ के द्वारा। AIJ जो है ना इन सभी अवयवों को निरूपित कर रहा है। कैसे, इसकी यहाँ लिख दी इसने, इसकी कोटि या इसका क्रम, अवयव की जो कोटि है, अवयव का जो क्रम है। ठीक है, अब यहाँ I जो है ना वो दर्शाता है किसको, रो यानी कि पंक्ति को। जे जो दर्शाता है वो किसको दर्शाता है बेटा, स्तंभ यानी कि कॉलम को। अब देखो पंक्तियों के मान कितने हो सकते हैं, 1 2 3, क्योंकि आपके पास टोटल m पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों के मान हो सकते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 m। और स्तंभ कितने हैं बेटा आपके पास, n स्तंभ है, तो स्तंभों के मान हो सकते हैं 1 2 3 4 5। लो जी, यहाँ से कोई भी आई और j का मान उठा के यहाँ रख लो, वो चीज़ इसमें विद्यमान है। यानी इन सभी अवयवों को सिर्फ इस एक छोटे से रूप के अंदर एडजस्ट कर दिया, यानी पूरा का पूरा व्यापक रूप इस संक्षिप्त रूप के अंदर समा गया।
और ये संक्षिप्त रूप हमें आवश्यकता थी बेटा इसकी, क्यों? क्योंकि हर सवाल में व्यापक रूप नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये था हमारा संक्षिप्त रूप। अब चलिए आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। चलो, एक मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा 2 -1 3 4 0 3 -4 9 8 6 0 -2। ये लो जी। सबसे पहले तो मुझे आप इसका क्रम बताइए, कितना इसका क्रम होगा। 3 पंक्तियां हैं, 4 कॉलम हैं, तो इसका क्रम क्या होगा? तो क्रम क्या होगा, तो क्रम लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप पर, अपने जो कमेंट बॉक्स जो है यूट्यूब पर, उस कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करेंगे, जैसा आप आगे हमेशा करते हैं। इसका क्रम बताना है। ठीक है, कुल अवयवों की संख्या आपको पता है। जब क्रम पता लग जाएगा तो कुल अवयवों की संख्या भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल अवयवों की संख्या कितनी बेटा? 12। अब आपसे वो पूछ ले कि इस मैट्रिक्स के अंदर A21 का मान बताइए, तो आप भली भांति जानते हैं A21 पहले पंक्ति बोलनी है, फिर स्तंभ बोलना है। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव कौन है बेटा? बोलो 0। आपसे पूछ ले A24 का मान बताइए। A24 मतलब दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव कितना? 9। आपसे पूछ ले A33 बताइए, तो A33 का मतलब क्या हो गया बेटा? तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, यानी कि 0 हो गया। ये रहा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक था मैट्रिक्स का। कल वाले वीडियो में आगे देखेंगे इसको। ठीक है, धन्यवाद।